हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। कंप्लीट ये स्टडी होगी इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, फंडामेंटल स्टडी प्लस टेक्निकल स्टडी। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है, हम यहाँ पे 20 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो आप लोग ये 20 लाइक का टारगेट अचीव करिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न ज़रूर कर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसी के बाद किसी स्टॉक में निवेश करें। किसी के बहकावे पे आके निवेश करना जोखिम होता है, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करने के बाद ही स्टॉक में निवेश करें। तो आज का जो सेशन है इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस का स्टडी का, वो यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस हम screener.in पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस का जो प्राइस है वो चल रहा है अभी यहाँ पे 115 रुपये के आसपास यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप यहाँ पे 5,404 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस आप देख चुके हैं, हाईएस्ट प्राइस ईयर का यहाँ पे 159 है। और ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.8 और 6.63 है। बुक वैल्यू यहाँ पे इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस की ये देख सकते हैं 368 है। तो बुक वैल्यू से यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो 3 टाइम्स लोअर है, यानी 33% के वैल्यूएशन पे इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे मिल रहा है। मैं कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक के फंडामेंटल आप एनालाइज करना जब सीख जाओगे तो आपको खुद यहाँ पे बाइंग आप इनिशिएट करने लगोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन क्या है और क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। एक्चुअली बुक वैल्यू वो होती है यहाँ पे कि आज की डेट में अगर कंपनी को बेचा जाए तो यहाँ पे पर शेयर की जो बुक वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 368 रुपीज़ आएगी। ऊपर अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस है किस पोजीशन पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में 8वें नंबर पे है। 8वें नंबर की यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस है। समझ पा रहे हो। और अगर बात करें सेक्टर का लीडर कौन है, ये सेक्टर का लीडर जो हाउसिंग डेवलप फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC, वो यहाँ पे सेक्टर का लीडर है। BNB हाउसिंग, LIC हाउसिंग फाइनेंस और एप्टस वैल्यू यहाँ पे इन सबसे ऊपर चला जाएगा। मेरे को एक्सपेक्टेशन है अगर ये बुक वैल्यू के आसपास आता है तो यहाँ पे ये इसका जो वैल्यूएशन है 3rd नंबर के आसपास ये पहुँचने लगेगा, अगर बुक वैल्यू के आसपास आ जाता है। डिस्कस करते हैं नीचे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट इसके कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। NPA क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आएगा, एक साथ सारी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, इतना डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस मार्च 2020 से मार्च 2023 तक का यहाँ पे आपके सामने डाटा इसमें screener.in में दिया है। क्वार्टर वाइज यहाँ पे डाटा दिया गया है। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में। अब ये रेवेन्यू में गिरावट कितनी है वो आपको ईयर वाइज पता चलेगी, तभी आप एनालाइज कर पाओगे। वैसे यहाँ पे 3000 करोड़ का मतलब रेवेन्यू इसका जनरेट होता था, अभी यहाँ पे 2000 करोड़ का है रेवेन्यू। क्यों है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। इंटरेस्ट जो इसका है यानी खर्चा, वो भी यहाँ पे इसका कम हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसका सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है, इनके खर्चे भी कम हुए हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम हुए हैं, ये एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं।
प्रॉफिट जो है यहाँ पे, प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हो गए, इंटरेस्ट जो जा रहा था वो यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपको बुक में दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, क्या नेट प्रॉफिट की, तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है और पिछले ईयर से यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे कोविड आ गया था, जिसके कारण यहाँ पे लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने में लग गए थे, हाउस खरीदने या फ्लैट खरीदने के चक्कर में नहीं थे। इस कारण से यहाँ पे बिजनेस क्या हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ। छोटी कंपनी का, बड़ी कंपनी का तो वही बिजनेस है, यहाँ पे उसका बिजनेस यहाँ पे डाउन नहीं हुआ। और अगर बात करें हम एनपीए की, मेन मुद्दे की बात आती है एनपीए, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो एनपीए है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ 2.18 से 90, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस ईयर वाइज, अगर हम बात करें तो ईयर वाइज में आपको समझ में आएगा कि बिजनेस क्या है, बढ़ रहा है कि डाउन हो रहा है। बिजनेस यहाँ पे देख सकते हैं 89,188 करोड़ से 87,119 करोड़ है, बट यहाँ पे खर्चे कम हुए हैं, इंटरेस्ट भी यहाँ पे इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कम हुआ है, और इनका जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा अभी बढ़ गया है, 1120 करोड़ से 1400 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। बट क्वार्टर वाइज अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। प्रॉफिट सेम रेंज में है ना, यहाँ पे ईयर वाइज में कोई इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज है यहाँ पे प्रॉफिट। बट अगर नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 1130 करोड़, जहाँ 1178 करोड़ पिछले साल था। कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे रही है, पहले डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती थी, अभी यहाँ पे 2 साल से कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। अब आते हैं बैलेंस शीट में, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इस वीडियो का। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे 90 करोड़ पहुँच गया है। रिजर्व जो इसके हैं वो कितने पहुँच गए हैं, 17,272 करोड़। अब यहाँ से एनालाइज करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंपनी के पास रिजर्व यहाँ पे 17,000 करोड़ का है और मार्केट कैप यहाँ पे 5,000 करोड़ की है। समझ रहे हो, कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे 17,000 करोड़ है, मार्केट कैप यहाँ पे 5,000 करोड़ है। और कंपनी जो उधार लिया है यहाँ पे वो कितना है, यहाँ पे ये देख सकते हो। कंपनी जो उधार लिया है, पहले उधार यहाँ पे कंपनी के पास 2020 में कितना था, जब कोविड आया था, 79 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेट मानते हैं। और अभी यहाँ पे इनके पास बोरोइंग बची है 52,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे करीबन 28,000 करोड़ इनका जो उधार है वो यहाँ पे कम हो गया है, बोरोइंग कम लिए हैं, थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ है। अगर ये उधार लेके बिजनेस करना चालू कर दें तो यहाँ पे इनकी बोरोइंग बढ़ेगी तो बिजनेस भी बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ने में दिक्कत नहीं है। बट ये बोरोइंग कम किए हैं और इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ से 3 टाइम्स होने के चांसेस इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व ही इतना ज़्यादा है कंपनी के पास 17,000 करोड़ का। उसके बाद अदर लाइबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जब यहाँ पे बिजनेस होगा कोई तो लाइबिलिटी तो आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 0 होल्डिंग हो गई। अब बोलोगे प्रमोटर नहीं रख रहा अपना माल, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे गलत बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा चीज़ें नहीं हैं। FII के पास कितनी है? FII के पास यहाँ पे 18% है हिस्सेदारी है। DII के पास कितनी है? DII के पास यहाँ पे 13% हिस्सेदारी है। 13 और 18 कितना होता है? यहाँ पे 30 करोड़ होता है। बाकी जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक और अदर के पास है। पब्लिक के पास 63% यहाँ पे हिस्सेदारी है। कितना? 63%। छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है यहाँ पे। अब पब्लिक के पास आ जाते हैं। पब्लिक को देखना भी पड़ेगा, इसमें भी HNI रहते हैं। पब्लिक में देखो किसके पास है? HNI में इनस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास कितना है? यहाँ पे 6% हिस्सेदारी है। समीर के पास यहाँ पे कितने परसेंट हिस्सेदारी है? 4%। 10% तो यही कम हो गया, बचा 50%। 50% में मनीष के पास यहाँ पे जो हिस्सेदारी है, सॉरी मनीष के पास नहीं, कैप्री ग्लोबल के पास जो हिस्सेदारी है ये 4% है। तो टोटल अभी यहाँ पे मार्केट में 46% हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अब पब्लिक के पास जो 46% हिस्सेदारी है उसमें भी अभी यहाँ पे जिनके पास आधा % है या 1% से थोड़ा सा कम है, उसको यहाँ पे पब्लिश नहीं किया गया है। अगर उसको भी पब्लिश करें तो इसमें से भी 46% में 10% ऐसी हिस्सेदारी होगी जो कि HNI के पास होगी, हाई नेटवर्थ इनकम वाले पर्सन के पास यहाँ पे हिस्सेदारी होगी। तो टोटल यहाँ पे 35% ही हिस्सेदारी, 35% ही हिस्सेदारी यहाँ पे किसके पास है? एक्चुअल यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास है। समझ में आया रही बात? तो यहाँ पे अगर 65% हिस्सेदारी बड़े प्लेयर के पास है तो वो कुछ ना कुछ सोच के यहाँ पे रख रहे होंगे अपने पास। अब आते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इतना तेजी से गिरा कि ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इतना तेजी से गिरा है कि जो 1400 का प्राइस था वो यहाँ पे 100 रुपये के नीचे भी चला गया था। 100 रुपये के नीचे भी चला गया था। तो इसीलिए यहाँ पे सोच समझ के निवेश करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी यूट्यूबर के बहकावे पे आके निवेश करना गलत हो जाता है। आपको रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। जब यहाँ पे 1400 प्राइस था तब बुक वैल्यू किस लेवल पे था, उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। और आज जो 114 रुपये के प्राइस पे है और आज की डेट में बुक वैल्यू 365 रुपये है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका डिसीजन बहुत क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में वो मिलती रहें। तो लाइक भी करना वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करोगे तभी घंटी बजेगी। अब यहाँ से जो वैल्यूएशन मेरे को आती हुई दिखाई दे रही है वो यहाँ पे ये लेवल तक तो यहाँ पे आराम से आती हुई दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू तक कितना, 360 रुपये के प्राइस के आसपास आती हुई हमको क्लियर नज़र आ रहा, क्योंकि बुक वैल्यू 360 है। और कोई भी ऐसी कंपनी फाइनेंस की हो चाहे कोई भी, वो अपने बुक वैल्यू की ओर तो ज़रूर जाती है। अगर बुक वैल्यू ऊपर है तो बुक वैल्यू की ओर तो ज़रूर जाती है। अगर उसका जो प्रॉफिट है, फाइनेंशियल प्रॉफिट
ये पॉजिटिव है और कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो वो बुक वैल्यू की ओर जाएगी ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है इस वीडियो में, हम किसी को टारगेट नहीं दे रहे हैं, बट हमारा जो टारगेट है खुद जो हम एनालाइज करते हैं वो हमारा 360 के आसपास का हमारा टारगेट है, यानी कंपनी बुक वैल्यू की ओर पक्का जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और 20 लाइक का टारगेट दिया हूँ, 20 लाइक का टारगेट अचीव करिएगा। घंटी ज़रूर दबा के जाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद।